मैं नहीं चाहती हम अपनी तीनों हजरात क्या हाल चाल हैं। आपका एक ब्रांड न्यू ब्लॉग में वेलकम करता हूँ। भाई गर्मी बड़ी सख्त है तो मेरा ना पानी पीने को दिल कर रहा था, लेकिन पानी की जगह मैंने सोचा कि ये शरबत बनाकर पी लेता हूँ। ये मेरे साला साहब क्या कर रहे हैं अंदर पेंट के साथ। ये शरबत जरा अभी इधर रखकर इसको चेक करता हूँ कि क्या कर रहा है। ओए क्या कर रहा है तू ये हैं? ओए ये क्या सीन है? कुछ भी नहीं है क्या? कुछ भी क्या नहीं है, दिखा दो। ये पेंट के साथ आया। दिखा दो पेंट के साथ। ये क्या नाला? इन्होंने पेंट के साथ दिया है। नहीं यार, पेंट तो मेरी पहनी हुई है। ड्रामे बात तूने। ओए यार, इसने ट्राउजर का जो हजार बंद होता है ना, मतलब नाला, वो अपनी पेंट पे बांधा हुआ है। तेरे पास बेल्ट नहीं थी? वो मैं बेल्ट लाना भूल गया था। ओए होए 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 होए, दिखा दो इसको कैसे फिक्स कर रहा है। ये देखो वो चेक कैसे कैसे जुगाड़ है। मैं सुकून से बैठ शरबत भी नहीं लगा। मैं क्या, ये बंदा क्या कर रहा है? अंदर खड़ा हो गया अपनी पैंट के ऊपर इस तरह से मुशक्कत कर रहा है जैसे हम लोग अपनी शलवार के साथ कर रहे होते हैं। ये कसम है। कोई मसला नहीं सादिक साहब, अब अफसोस करने का और रोने का फायदा नहीं है। जो होना था हो गया है। बस आपको ना इनके मुतालिक पहले एहतियात जनाब करनी चाहिए थी। अब जब वो मर गए हैं तो तब आपको एहसास हो रहा है कि गर्मी इतनी ज्यादा है और आपको इनका ख्याल करना चाहिए था। पानी नहीं पिलाता था इनको तुम? पानी भी पिलाया और छट्टे भी लगाए। लेशा भी छट्टे लगाती है हाँ, इसके। हाँ, लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ, दोपहर में गया हूँ हाँ, को छट्टे लगा के आया, पानी भी डाल हाँ, के हाँ। आया। लेकिन अभी ऊपर गए हैं लेशा, तो इसने देखा तो ये सारे मरे हो गए। यार सादिक भाई ने ना अपने पास दरअसल ना ऑस्ट्रेलियन तोते रखे हुए थे। तो इतनी गर्मी पड़ रही है कि इस गर्मी में इंसानों का जीना मुश्किल हुआ है, तो ये तो फिर जानवर हैं जनाब, जो कि चेक करो सारे के सारे मर चुके हैं यार। अब पानी भी ये इनको टाइम पर पिलाता था, दाना भी टाइम पर देता था, लेकिन मुझे लगता है कि वो ना धूप जो 1-1.5 घंटे के लिए इनके ऊपर पड़ती है ना, वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा, है ना यार। ये ख्याल करी, अगर अब कोई दोबारा से लेकर आएगा ना तो उनको बस छाँव में रखना, जहाँ पर 24 घंटे छाँव रहती हो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद ये परिंदे ना इंडोर परिंदे हैं, आउटडोर वाले है ही नहीं। तो ख्याल करिए, अब कोई मसला नहीं, जो होना था हो गया। आज मैं सुबह से लेके ना शाम हो गई है, पर मेरे शोहर साहब आज व्लॉग ही नहीं बना रहे। उदास, इस तरह से उदास है, इस तरह से उदास है। वैसे तो शोहर साहब मेरे ना पिछले 2-3 महीने से उदास चल रहे हैं, वो एक वजह है, वो वही बताएंगे। लेकिन आज इतने ज़्यादा उदास, इतने ज़्यादा उदास। वो देखो ज़रा क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। नहीं, क्या क्या मसला है? 2 महीनों से उदास चल रहे हो। हाँ। वो आवाज़ारी मैं सह रही हूँ, मतलब वो घर वालों को भी नहीं पता। ठीक है, कल घर वालों को तुमने बताया और कल से अब तक तुम उदास चल रहे हो, और इतने बुरे वाले उदास चल रहे हो, इतने बुरे वाले उदास चल रहे हो कि मुझे समझ नहीं आ रही। मैं कह रही हूँ यार, ये बंदा व्लॉग क्यों नहीं बना रहा? तुम अपना काम क्यों नहीं कर रहे? बनाया सुबह व्लॉग। नहीं, क्या बनाया है? तो अब शाम हो चुकी है, जुलकर 7 बज चुके हैं। नहीं दिल कर रहा, मैं क्या करूं? क्या हुआ? क्या तुम्हें पता तो है क्या हुआ? नहीं, क्या हुआ मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? मुझे बस यही तुम कह रहे हो तुम्हें पता तो है क्या हुआ है, तुम्हें पता तो है क्या हुआ है। मैं कह रही हूँ घर वाले चले गए इसलिए उदास हूँ, शायद ये भी वजह हो सकती है। मैं कह रही हूँ जुलकर आओ खाला की तरफ चले जाते हैं यार 10 मिनट के लिए। तुम जाओ, मैंने नहीं जाना, मैंने अकेले रहने। क्या मसला क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें पता है ना, मैं 5 मिनट में रो पड़ती हूँ, और मेरे वैसे ही ट्रैवल कर कर के ना सर में इतनी दर्द हो रही है ना, इतनी दर्द हो रही है। मैं नहीं चाहती हम अपनी जिंदगी में और कोई परेशानी ले। ना मैं परेशानी लेना चाहती हूँ, ना परेशानी देना चाहती हूँ। यार वो बैड न्यूज की वजह से परेशान हूँ। जुलकर क्या हुआ है? बैड न्यूज? बैठो, पहले बैठो। वो पीछे मामा लगी हुई है बेचारी, वो भी आवाज़ार हो रही है। क्या हुआ है बताओ, कौन सी बैड न्यूज है? यार बैड न्यूज यही है कि बस होटल बेच दिया। कौन सा वाला? अपना जो था थाईलैंड वाला।
तुम मुझे 2 महीनों से कह रहे हो कि नुकसान हो रहा है, कोई बंदा नहीं मिल रहा भरोसे वाला। तुमने मुझे ये नहीं कहा था कि मैं बेच दूंगा, तुमने कहा था मैं बेच मैंने सकता कर ली, हूँ। शेख को कहा था, शेख ने कहा एक कस्टमर है तो मैं दे दूं, मैंने उसे कहा हाँ दे दे। हाँ यार चोरी सुना की हाल चाल ठीक है यार, 10 हो यार होटल का वो गाहक आया ही फिर समझे ना ही बोतल मुकाइए तो चंगा है। मैं कहना 10 फिर की करिए यार, क्योंकि मैं भी फिर आना यार, मनु भी काम ने। अब वो बेचा है और बेचा भी जितने का लिया था उतने का नहीं, मतलब कि उससे कम प्राइस में, कि थोड़ा बहुत नुकसान लिया है मैंने। और वो भी इसीलिए लिया है क्योंकि हम 2 महीने से ट्राई मार रहे थे, काफ़ी ज़्यादा कोशिशें कर रहे थे, लेकिन कुछ भी चीज़ मैनेज नहीं हो पा रही। मैनेज नहीं हो पा रही, ठीक है कोई मसला नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी बीवी हूँ जुल्कर, कम से कम मुझे तो बताओ। घर वालों को पता है? नहीं, किसी को नहीं पता। क्या यार वो टेंशन 2 महीने से इतनी थी, तुम्हें पता तो है। यार और कितनी टेंशन बर्दाश्त करता पागल, इसलिए मैंने जान छुड़वानी थी। शेख ने भी वापस आना है बिकॉज वो आंटी की तबीयत नहीं सही रहती, तो वो सारे मामला, तो वो बेचारा अकेला उधर संभालने वाला, उसको भी इतनी ज़्यादा समझ नहीं आ रही थी चीज़ों की। फिर मैंने कहा कि यार पहले नुकसान हम लोग ले रहे हैं, ठीक है फ़ायदा भी हुआ है लेकिन नुकसान ज़्यादा हो गया, तो बेहतर है कि हम लोग इसको बेच देते हैं। पर लास्ट हम जो गए हैं वहाँ पे इतना रश लगा हुआ था, इतना कमाल का चल रहा था, तो तुमने कहा था कि केवल अच्छे खासे पूरे सीजन के पैसे कमा लिए हमने, ये तुमने मुझे कहा था। बिल्कुल। तो वो सारे पैसे किधर गए? वो पैसे भी लग गए। कहाँ लग गए? आपने जो बंदा रखा हुआ था उसका क्या सीन था? मैं पिछले 2 दिन से आपसे बात कर रहा था कि मैं एक बैड न्यूज़ है एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ मैंने तुम लोगों को बता दी थी कि शेख आने वाला इसी हफ्ते में, और बैड न्यूज़ मैंने आजकल में तुम लोगों के साथ शेयर करनी थी। खैर आज मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब चल रही थी और टेंशन भी थी माइंड पे, क्योंकि एक पहले मैंने ट्रेडिंग में नुकसान किया हुआ है, दूसरा मुझे नुकसान ये होटल में थोड़ा बहुत हो रहा था। इसलिए फिर मैंने ना ये किया कि मैं उसको बेचता हूँ और बेच कर सुकून से ना जान छुड़वाता हूँ। और नुकसान इसलिए हो रहा था कि लास्ट 2 मंथ से मेरे पास ना वहाँ पर एक मैनेजर था बंदा, वो मैनेजर बंदा ना मैंने बड़ा इत्मीनान वाला रखा हुआ था और वो पूरे होटल को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज भी कर रहा था, लेकिन वो ना फ्रॉडबाजियाँ लगाता था। मतलब अगर मैंने 1 लाख रुपया कमाया ना, तो उसने मुझे कहना है आपने तो सिर्फ 40,000 कमाया है, 60,000 ये खर्चा हो गया वो हो गया। मतलब जो कमाई आती थी वो कमाई होती ही नहीं थी, वो भी लग आ जाती थी ऐसे वैसे, मतलब अलग अलग तरह की चीजों में। और शेख को मामलात का पता और है? शेख को पता नहीं है, वाई? क्योंकि उसको ये होटल मैनेजमेंट का इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, मतलब थोड़ा बहुत मैंने पढ़ाई की हुई है, लेकिन मैं जा नहीं सकता। फिर मेरे बाद बचता था इब्रार को भी मैं नहीं भेज सकता था बिकॉज पहले उसकी यूनिवर्सिटी होती थी, यूनिवर्सिटी के बाद उसने अपनी ब्लॉगिंग शुरू कर दी और इसी तरह के मामला में वो बिजी हो गया। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन था शेख का। शेख को मैंने कहा तू रह ले, वो रह रहा है बेचारा, वो जब से होटल लिया हुआ तब से ही वो उधर ही रह रहा है, लेकिन वो मैनेजमेंट जो होती है ना वो उसके बस की बात नहीं। अच्छा जी, उस मैनेजर का जब हमें पता चला ना कि वो फ्रॉड कर रहा है, फिर हम लोगों ने उसको फारिग कर दिया। उसके बाद तकरीबन पूरा महीना लग गया, पूरा महीना वो नुकसान ही हम लोग उठाते रहे, मतलब जेब से पैसे होटल पर लगाते रहे। फिर महीने बाद एक नया बंदा हायर किया, जो नया बंदा आया ना उसने भी इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया कि इनको पता नहीं है तो मैं ना इनको ज़रा लूटता हूँ। तो उस बंदे ने भी लूटना शुरू किया और लूटते लुटाते ना जो हम लोगों ने अपने सीज़न में हैवी अच्छी खासी प्रॉफिट कमाई थी ना, बिकॉज थाईलैंड में ना 6 महीने का सीज़न होता है। जिन डेज में यूरोप चाइना में बहुत हैवी किस्म की ठंड होती है ना, तब वहाँ के बंदे ना थाईलैंड की तरफ भागते हैं ताकि गर्मी शर्मी को एंजॉय करे और थोड़े समुद्री मौसम के मजे उठा ले। अच्छा, उन डेज में हम लोगों ने बड़ी कमाई की, लेकिन जो नया मैनेजर आया उसने वो अकाउंट्स भी खाली कर दिए और रफड़ ऐसे, मतलब कोई ना कोई वो होटल में काम हैवी किस्म का निकाल के रखता था कि हम लोगों को जेब से पैसे देने पड़ते। और यकीन मानो मैं जुल्कर को ना कोसती होती थी, मैं कि यार जुल्कर इतना अच्छा होटल चल रहा है, इतनी कमाल की इन्वेस्टमेंट किया है, मेरे पैसे क्यों नहीं डाले, मेरे पैसे क्यों नहीं डाले। इस जुल्कर मुझे कह रहे हैं कवर नेक्स्ट टाइम, क्योंकि हमारा जो होटल है ना वो फुकेट में जो पतोंग है, जो मेन अट्रैक्शन है ना वहाँ की बांग्ला स्ट्रीट या जो भी इसको कहते हैं, उससे बिल्कुल 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर है और इतनी मेन और इतनी प्राइम लोकेशन पर है, पूल के साथ सब कुछ। और जब इस बार हम लोग गए हैं ना बाली से उधर, तो मैं जुल्कर को कह रही हूँ कि जुल्कर यहाँ पे तो रूम के लगी हुई हैं। मतलब हम रजब भी आया था तो हम 4 बंदों को ना बड़ी मुश्किल से 2 कमरे मिले थे, अदरवाइज कमरा ही नहीं था वहां पे। और लोग कह रहे थे आप डबल पैसे लो पर हमें रूम चाहिए ही चाहिए। लेकिन असल में ना हमारा सारा सीन ही मैनेजमेंट की तरफ से खराब हुआ। खुद इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, बस पैसे नज़र आ रहे थे कि पैसे लगा देते हैं और पैसे कमा लेंगे। हाँ, पैसे कमाए भी, लेकिन वो मैनेजमेंट के चक्करों में हम लोग ना बस काफ़ी ज़्यादा लुट गए।
फिर मैंने शेख को कहा कि यार चूंकि आंटी की तबीयत भी सही नहीं रहती और तेरे अपने मामलात भी हैं, इसलिए तू इसको दफ़ा कर और कोई अच्छा कस्टमर देख और उसको होटल बेचकर आ जा। अब फिर मुझे ना कल की डेट में शेख का मैसेज आया था कि एक अच्छा कस्टमर मिल रहा है तो मैं दे दूं। मैंने कहा कितने में दे रहा है? मतलब समझ लो कि अगर मैंने वो होटल 10 रुपए का लिया था ना तो बेचा वो मैंने 5 रुपए का है। और 5 रुपए का जो मुझे नुकसान हुआ है ना उसकी वजह से मैं कल रात से लेकर आज तक थोड़ा बहुत टेंशन में घूम रहा था। और आज मैंने सुबह ना पूरी कोशिश की ब्लॉग बनाने की, लेकिन मेरे से नहीं बन पा रहा था। मेरे दिमाग में टेंशन इस कदर है क्योंकि इसी साल में मेरे 2 बड़े नुकसान हो गए। एक होटल वाला, ये तो मैनेजमेंट की वजह से थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन नुकसान कम हो ज्यादा हो बंदे को टेंशन होती है। और दूसरा वो ट्रेडिंग वाला। और हाँ, अभी तुम लोगों के ना दिमाग में एक सवाल आएगा कि शेख नहीं संभाल सकता था इतनी देर में, उसको समझ नहीं आई। जनाब उधर सीन पता है क्या होता है, थाईलैंड के ना थोड़े असूल वखरे हैं। आप ना फ्रंट काउंटर पर, मतलब जो रिसेप्शन काउंटर होता है, और उसके अलावा आप किसी भी कस्टमर से, अगर आप उस होटल के ओनर भी हैं, पैसे नहीं पकड़ सकते और ना ही आप फ्रंट काउंटर पर खड़े हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर सिर्फ और सिर्फ थाई जो बंदा होगा ना वही फ्रंट काउंटर पर खड़ा हो सकता है और वही किसी दूसरे कस्टमर से पैसे पकड़ सकता है। अगर आप इंटरनेशनली वहां जाकर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप ये सारे कामकाज नहीं कर सकते, ना पैसे पकड़ सकते हो और ना ही फ्रंट काउंटर पर खड़े हो सकते हो। और मैं सुबह से इतनी परेशान हूँ, मैं कह रही हूँ पता नहीं मैंने कौन सी ऐसी गलती कर ली है कि जुलकर मेरे से उदास फिर रहा है, या पता नहीं ये घर वालों के जाने का वेट कर रहा है कि घर वाले जाते हैं कबल की मैं बेइज्जती करता हूँ कि तुमने ये हरकत किया वो हरकत किया। और मैं घबराई हुई हूँ, मैं सोच रही हूँ अच्छा मैंने ये भी नहीं किया, मैंने ये भी नहीं किया, मैंने ऐसे भी नहीं किया, मैंने ऐसे भी नहीं किया, मैंने ऐसे भी नहीं किया। बहरहाल जो होना था वो होना ही था। तो टेक इट इजी, टेक इट इजी, इजी रहो, इजी मूड फ्रेश करो, मूड फ्रेश, कमरे से बाहर निकलो, निकलते हैं। पंखा भी नहीं लगाया हुआ, एसी भी नहीं लगाया हुआ। तुम जो इस तरह बंदा अपनी सोचों में जब मगन होता है ना, उसको किसी चीज़ की होश नहीं होती, ना गर्मी की, ना सर्दी की, ना पंखे की, ना बिस्तर की और ना ही लिहाफ की। चलो आओ मूवी देखने चलते हैं, मेरा मूड नहीं है, खाना खाने चलते हैं, खाना भी नहीं खाना, मूड ही नहीं। बाहर चलते हैं। बाहर क्या करने चल उठो ना यार, फ्रेश हो जाइए यार, क्या हो गया उठ। नहीं ना, दिल नहीं क्योंकि है। ना करना यार, क्या ना करूं, ना करो, दिल ही नहीं है। चलो उठो, नहीं चलो नहीं चलो, नहीं। चल 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 चल, नहीं, चलो चलो नहीं यार, चलो। नहीं जाना, चलो समझा करना। आजा आजा प्लीज आजा जुलकर, नहीं ना, तर लेना ऐसे करो। नहीं मैं, फिर ऐसे कभी मैं उदास हुई तो फिर मैंने तुम्हारी बात नहीं माननी। चल मेरी जान नहीं आजा, है मूड, आजा नहीं है, आजा नहीं है। आजा प्लीज समझो, आजा प्लीज समझो, आजा समझो, आजा समझो, आजा समझो। आजा 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 आजा। चल आ गया यार, शोहर को मनाती हूँ, आपको फिर दिखाती हूँ कि मानते कि नहीं मानता। अब मैं जोन सी सिफारिश लेके जा रही हूँ ना, इस सिफारिश को तो कभी भी जुलकर मना नहीं कर सकता। चलो पापा को आइसक्रीम खाने चलो, बोलो चलो चलो चलो, बाबा आ जाओ, आ जाओ, चलो जाओ। बाबा जाना है? बाबा को हगी करो, बाबा को, ये तो कदमों में गिर गई है बाबा के, हगी करो बाबा को। किधर जाना है बताओ? आइसक्रीम खाने, क्या करना है? आइसक्रीम खानी है, आइसक्रीम खानी है, खानी है आइसक्रीम। बताओ। ये चुप कर गई है, मतलब खानी है, खानी है, ठाई खानी है इजल, आइसक्रीम। चल चले भाई, चले चलो चलते हैं, चलो, चल मैं बस, हाँ चलना 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 चलना, चल उठ जाओ उठ जाओ, यार। ऐसे बोलो ना कर यार। होय लो, गुस्सा आ गया जुलकर, उससे अब आ जाओ। ये माशाल्लाह ये थुक्के किसकी है? ये इधर की थुक्की होगी यार। होय लो, कह रही है बंद कर भाई, चल चलो 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 चलो। ओके 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 ओके, चाबी मैंने पकड़ ली है और अभी हम निकलते हैं। जूता पहनूं जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। आज ये गाड़ी मैं चलाऊंगी और मेरे शोहर साहब बैठेंगे साइड से। गाड़ी मैं चलाती हूँ, मैं ही चलाता हूँ। मैं चलाती हूँ। नहीं, और यार मना कर यार, चलो चलाओ। बिस्मिल्लाह। अभी हम लोग आइसक्रीम तो खाने आ गए। मेरी बेटी नात पढ़ रही है, मेरा नबी प्यारा नबी, फुल फुल तर्ज के साथ। इधर कैसे पढ़ती हो? मेरा नबी। अभी नहीं पड़ेगी। अच्छा जाए ना आइसक्रीम ले आए। मेरा नबी। ए गाड़ी बंद कर देगी, अभी गाड़ी बंद कर देगी यार। कसम से ये बड़े मसले होते हैं जब आपका बच्चा हो जाए ना, तो आपको ना इनसे फोन गाड़ी हर चीज आपको बचा के रखनी पड़ती है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक काम कर देते हैं और हम परेशान हो जाते हैं। हमको उस चीज का इल्म भी नहीं होता, हमारे वो जहन में भी नहीं बात होती कि ये हो गया। एजर रोज मेरा मोबाइल पकड़ती है, रोज किसी 10 बंदों को फॉलो करती है। मैं रोज उनको जब मेरा टाइम मिलता है, मैं जब फॉलोइंग देखती हूँ, मैं कहती हूँ इतनी सारी कैसे होगी, उन्हें अनफॉलो करती हूँ। रोज मोबाइल पकड़ती, कमेंट कर देती है, ये भी फलाना ढिमकाना
ना, मैं रोज उसको डिलीट करती हूँ। रोज मोबाइल पकड़ के लाइक कर देती है, अभी गाड़ी बंद करती है, और मैं उस लाइक को पकड़ के अनलाइक करती फिरती हूँ कि भाई नहीं है ऐसा कुछ। जब बच्चे हो जाए ना आपके, अब ये देखे गाड़ी स्टार्ट कर दी है इसने। एसी चल रहा है, वो भी बैटरी पर, स्टार्ट नहीं की, सिर्फ इसने ना स्विच ऑन किया है। जाओ जाकर अब आइसक्रीम लेकर आओ। सुनो मेरे हालात में से यार हालात को क्या है? मान जा प्लीज यार मुझे बाहर ले आइए, अब आकर काम सारे मैं करूंगा। मेरी जान, सिर्फ आइसक्रीम ले आओ। ये जो कट्टो पैदा की हुई ना, कट्टो वो टिंडू पैदा जो की हुई है। चलो जी गाड़ी फिर बंद करती। दे मैं लेकर आता हूँ आइसक्रीम। हाय जाओ। ये लो जी आइसक्रीम मैंने ले लिया है। एक कप मैंने अपने लिए बनवा लिया है और दूसरा कप मेरी बेगम और साथ में बेटी के लिए। ये लो जी, तुम अपने वाला और ईदल वाला कप पकड़ो। लो नाच पड़ रही है मेरा नबी। सोना नबी माशाल्लाह। यार इसकी नाच ने ना मेरा मूड फ्रेश कर दिया, यकीन मानो। पहले बड़ी थी कासा अभी पड़ा सज है। माँ सदके जी इतने मुहब्बत चल रही है। मोहब्बतें नहीं, मैं अपने लिए आइसक्रीम लेकर आया था, लेकिन एदल ने मेरी आइसक्रीम पर ही ना कब्जा कर लिया है। मुझे इन दोनों ने ना बाप बेटी ने ड्राइवर बना दिया और खुद मजे से आइसक्रीम खा रहे हैं। ड्राइवर बनाया, तुम खुद ड्राइवर बना। मैंने कहा था ना तुम मुझे साथ लेकर गई थी एदल को पकड़ने के लिए और ये आइसक्रीम और सारा साजो सामान संभालने के लिए। सदके सदके सदके। वो अंदर से मेरा फोन पकड़ लेना। चलो जी, फोन किधर है अब तुम्हारा? ओके जी, फोन पकड़ लिया, गाड़ी की बंद। अब चलते हैं अंदर। बैड न्यूज पता चली है? जुल्कर ने अपना ना थाईलैंड वाला होटल बेच दिया है। हो गया वजह जरा मैनेजर रखा सी, सारे पैसे खा गया। नुकसान में बेचा है, मतलब कि अगर 100 की चीज ली थी ना तो 50 में बेची नहीं है। करना चाहिए, खुद ही बंदे को काम करना चाहिए। कोई मैनेजर कोई कुछ नहीं करता, ना कोई रिश्तेदार काम आता है, खुद ही बंदे की मेहनत काम आती है। यार आती तो है, लेकिन और भी तो काम थे ना हमारे पास, हम किस तरह करते। खैर आ जाओ अंदर। भाई आज ना मुझे अपने घर में प्रिंस ट्रीटमेंट मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ टेंशन लेने की वजह से। अभी मैंने 10 मिनट पहले अपनी बेगम को कहा था कि मेरा चाउमीन खाने को दिल कर रहा, उसने उसी टाइम ऑर्डर करके मेरे लिए मंगवा भी दिया। अब जी भाई चाउमीन इंजॉय करें। खाना शाना खाने के बाद जी मेरा चाय पीने को दिल कर रहा था, तो सोचा कि चाय आज अपनी खुद ही बना दूं। कमल ने कहा मैं बना दे रहा हूं। मैंने कहा नहीं, मैं आज अपनी चाय खुद ही बनाऊंगा और तुम लोगों के साथ ना मैं अपनी चाय बनाने की रेसिपी भी शेयर करता हूँ। मेरे वाले स्टाइल से तुम लोग चाय बनाओगे ना तो जनाब चाय के साथ ना मोहब्बत हो जाएगी। ये जी सबसे पहले मैंने अभी 1 कप दूध का ले लिया है, बिकॉज मैं ना पानी वाली चाय तो बिल्कुल भी नहीं पीता, सिर्फ और सिर्फ दूध पत्ती ही चलती है यहाँ पर। अगर मेरी चाय के अंदर पानी शानी आ जाए ना तो समझ लो मैंने उस चाय को रद्द कर देना होता है और पीना ही नहीं होता, क्योंकि उस चाय की 1 सिप भरने के बाद मुझे समझ आ जाती है कि इस चाय में पानी है। चाय मुझे वो वाली पसंद है जो कि गाढ़ी गाढ़ी हो। और बाकी की रेसिपी भी अभी शेयर करता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता सब्र करो। यार तुम में से किसी ने चाय पीनी है तो बता दो अभी, क्योंकि मैं अपनी बना रहा हूँ। मुझे कॉफी का मैं चाय का पूछ रहा हूँ, कॉफी वाला काम अपना नहीं है। कॉफी अगर तुमने पीनी है तो तुम खुद ही आकर बनाओ। 2 चाय के चम्मच पत्ती। अब जरा तकरीबन 2 से 3 मिनट इस पत्ती को अच्छी तरह से दूध के अंदर पकने दूंगा, फिर डालूंगा इसमें इतनी सी चीनी। अब जरा इस चीनी को अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लेता हूँ। और भाई खुशबू बड़ी जबरदस्त आ रही है यार। और पता नहीं तुम लोग डालते हो या नहीं डालते, लेकिन मैं ना इतनी सी चुटकी अपनी चाय के अंदर नमक की भी डालता हूँ। लो जी चाय अपनी रेडी है। हाय 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 भाई, गाढ़ी चाय बनी है। मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा ही गाढ़ी बन गई है। कप के अंदर भी नहीं जा रही यार। इस पत्ती को ना इसमें डालता हूँ और दोबारा फिर से। अबे चली जा, क्यों तंग कर रही है, बेइज्जती करवा रही है मेरी। और मेरे से एक गलती भी हो गई है, और वो गलती ये हुई है कि मैंने ना चाय को ज़्यादा पका लिया है। अब बस 3 से 4 सिप चाय मेरी बची है इस कप में। चलो अब जितनी बन गई है उतनी पी लेता हूँ यार। खुश नसीबी से जिस तरह की चप्पल मैं हमेशा चाहता था ना, वो चप्पल मुझे इस दफ़ा ऑनलाइन ऑर्डर करने के बाद मिली है। और अब से वो चप्पल ना मेरी फेवरेट भी है। मैं उस चप्पल के साथ यूएई भी सारा घूम कर आया हूँ और अभी पाकिस्तान भी मैं इसी चप्पल के साथ घूमता हूँ। इस बंदी की भी चेक करो, सेम चप्पल है, लेकिन ना इसने पता है क्या किया है। मैंने चप्पल ये ऑनलाइन ऑर्डर करके जब मंगवाई थी ना, मंगवाने के बाद जब पार्सल आया ना, तो पार्सल जब मैंने अनबॉक्स किया तो उसमें 2 चप्पलें थी। मतलब मैं गलती से 2 चप्पलें ऑर्डर कर बैठा था। फिर मैं इस चप्पल को पकड़कर सोच में पड़ गया कि यार मैं क्या करूंगा अब 2 चप्पलों का। तभी कंवल ने कहा कि एक चप्पल
मुझे दे दो। अब तब से ये बंदी सेम मेरे जैसी चप्पल पहनकर घूमती फिरती है। और ये इतनी नरम है ना, इतनी हाँ। नरम है, ऐसे लग रहा है मुझे जैसे मैं ना फोम पे चल रही हूँ, मैट्रेस पे चल रही हूँ। और मौसम इस तरह का आजकल चल रहा है कि आप घर में भी बैठे होते हो ना पंखे के नीचे, तब भी आपके माथे पर तकरीबन इतना पसीना आया ही होता है। आज जब मैं सारा दिन उदासी से घूम फिर रहा था ना, तब मुझे कुकू की बहुत ज्यादा याद आ रही थी, और अभी भी मुझे कुकू की बहुत ज्यादा याद आ रही, इसलिए मैं उसके केज के सामने आकर बैठ चुका हूँ। आजकल उसके केज के अंदर ना घर वाले ये पेंट की गैलने और ये ब्रश रख देते हैं, लेकिन मैं उनको क्या बताऊं कि जो बंदा इतने ज्यादा प्यार मोहब्बत से किसी चीज को या किसी अपने करीबी पेट को लेकर आता है ना, उसकी तकलीफ सिर्फ वही महसूस कर सकता है। फिर तभी उसी टाइम ना मैंने अहमद भाई को मैसेज किया और मैसेज करके कहा कि आपके पास कोई कुकू की वीडियो पड़ी है, या अगर नहीं पड़ी तो मुझे बनाकर भेज दें, बिकॉज मैं उसको बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। फिर अहमद भाई ने मुझे ये वाली वीडियो भेजी जिसमें कुकू बड़ी चस के साथ ना कूलर के सामने बैठकर ठंडी ठंडी हवा के मजे ले रहा था। आजकल गर्मी इतनी ज्यादा है कि कुकू को हमसे तकरीबन कुछ 4 गुना ज्यादा गर्मी फील हो रही होती है, इसलिए जानवरों का पंखे के सामने बैठना तो भाई कंपलसरी है। और मैं जितना कुकू को मिस कर रहा हूँ ना, तो फिर जी मैंने सोच लिया कि इंशाल्लाह कल या फिर परसों कुकू से मिलने के लिए जाऊंगा। यार तुम लोगों को सोचा कि अभी अपनी फीलिंग थोड़ी शेयर कर देता हूँ, क्योंकि सारी रात मैं जागता रहा हूँ और अभी दिन चढ़ चुका है। थोड़ी देर पहले मैंने फजर की नमाज पढ़ी है, अल्लाह से दुआ की है अपने लिए, और फीलिंग मेरी ये थी कि सारी रात जागता इसलिए रहा हूँ क्योंकि पहले मेरे माइंड से निकल गया था मेरा नुकसान जो थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन जब मैं लेटा बेड पर तब मेरे माइंड में दोबारा फिर से वही बातें चलने लगी। चलते चलाते ऐसी रात गुजरी, सुबह फजर का टाइम हुआ, मैं उठा हूँ, फजर वगैरह पढ़ी है, और फजर वगैरह पढ़ने के बाद जब दुआ की ना, तब अल्लाह ताला ने मुझे जरा हल्का फुल्का सा कर दिया है, और इंशाल्लाह अब जाऊंगा, लेटूंगा और नींद भी आ जाएगी और सो भी जाऊंगा। ये सारा अल्लाह की करम है, इंसान का बिल्कुल बस नहीं होता। और वैसे भी जब बंदा अपने दिल में ये बात बिठा लेना कि नसीब से बढ़कर और वक्त से पहले कुछ नहीं मिलता, और ये नुकसान या आगे आने वाले कोई नुकसान या पिछले नुकसान वो अगर मेरे नसीब में थे तो वो जनाब होने ही होने थे। हाँ, नसीबों को सिर्फ और सिर्फ दुआएं ही बदल सकती है, इसलिए मैं और आप मिलकर दुआ ही कर सकते हैं। मुझे आप लोगों से भी सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, दुआएं, प्लस जो ढेर सारी सपोर्ट आप लोग मुझे हर मामले में करते हो ना, वो बस, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। उसके अलावा ढेर सारा प्यार, बहुत सारी मोहब्बतें मेरी तरफ से आप सबको हमेशा मिलती रहेंगी। और अब अपने भाई को तो आज के ब्लॉग से इजाजत, कल मिलूंगा एक नए ब्लॉग